मुसाफिर निकला था एक मंजिल की ओर। कभी मंजिल खूबसूरत थी तो कभी ये सफ़र। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं इस दुनिया में जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ उनका सफ़र भी बेहद खूबसूरत होता है। और उन जगहों में से एक जगह थी हिमाचल के स्पीति में चंद्रताल। गौर फरमाइएगा कि ऐसे गुजर रही थी ज़िंदगी मेरी, कि ऐसे गुजर रही थी ज़िंदगी मेरी, कि अच्छे लोगों से मिल मिल के थक सा गया था मैं, कि अच्छे लोगों से मिल मिल के थक सा गया था मैं। अब जब थक ही गया हूँ तो ज़रा खुद से मिल के आता हूँ मैं, कि अब खुद से मिल के आता हूँ मैं। तक आने में तो लग गई यार। Take personal security precautions to avoid becoming a victim of an attack. Avoid crowded public areas and gatherings. Do not... तो ये सफ़र शुरू हुआ मनाली से बाइक रेंट लेके। सुबह के करीबन 7 बज रहे थे और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं चंद्रताल 3 से 4 घंटे में पहुंचने वाला था। वो मंजिल ही क्या जो इतनी आसानी से मिल जाए। तो ये 4 घंटे के 11 घंटे कैसे हुए, चलिए देखते हैं। 40 मिनट हो गए हैं चलते हुए और यहाँ से 1 किलोमीटर ही है सिर्फ अटल टनल। तो अटल टनल से क्रॉस करके मुझे टांडी जाना पड़ेगा, पहले पेट्रोल लेने, उसके बाद चंद्रताल, क्योंकि यहाँ से और चंद्रताल के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ का पूरा टेरेन है एकदम ग्रीन और चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह है। ये अटल टनल क्रॉस करने के बाद ये सब बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। सो अभी मैंने जस्ट अटल टनल क्रॉस किया है एंड अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो आई विल गो चंद्रताल और काजा एंड स्पीति, और इधर ये लेह लद्दाख जाने के लिए ये आई थिंक लेह मनाली हाईवे है एंड मुझे इसी हाईवे पे आगे जाना है टांडी, जो कि यहाँ से 1 घंटे के दूरी पे है। तो वहाँ से मैं पेट्रोल भरूंगा एंड देन आई हैव टू कम बैक हियर 40 किलोमीटर और फिर मुझे आगे चंद्रताल जाना है। एक्चुअली देयर इज़ नो पेट्रोल पम्प बिटवीन दिस प्लेस एंड चंद्रताल, तो इसलिए सब लोग जो भी इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम चंद्रताल फ्रॉम मनाली तो पहले आपको टांडी जाना पड़ेगा। वहाँ से ये जेरी कैन है, ये फिल कराना पड़ेगा, अपनी बाइक फिल करानी पड़ेगी, उसके बाद देन यू हैव टू गो टू चंद्रताल, नहीं तो फंस जाओगे पूरा। बट लुक एट द व्यू यार, दैट्स अमेजिंग। अभी से मतलब टेरेन पूरा चेंज हो गया है। वहाँ पे पहाड़ अगर आपको दिख रहा है कि दैट इज़ जो एकदम पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वाला होता है और रेगिस्तान वाले पहाड़ होते हैं, वैसे अमेजिंग है। और नीचे ये नदी जा रही है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कौन सी नदी है एंड अमेजिंग यार, अमेजिंग। ऐसे पहाड़ों वाली नदी टाइप है जैसे कि लेह लद्दाख में होती है। वाह, सो लेट्स गो। Okay, so I got these 2 jerrycan filled up with petrol और मैंने टंकी भी फुल करा ली है। सो यहाँ से आई थिंक 150 किलोमीटर और है। सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट मेरा प्लान यही है कि 2 बजे तक पहुँच जाऊँ, सो दैट आई विल बी हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू विजिट चंद्रताल लेक और
फिर टेंट भी पिच करना है बिकॉज मैं पहली बार टेंट पिच करने वाला हूँ आज. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. आई विल कीप यू पोस्टेड. और फिर फाइनली मज़ा तब स्टार्ट हुआ जब रोहतांग पास से लेफ़्ट लेके ये कच्चा रास्ता शुरू हुआ. ओके, तो 1 घंटा हो गया चलते हुए और पूरा रास्ता ऑफ रोड है. रोहतांग से जब लेफ़्ट लेते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद पूरा रास्ता ऑफ रोड. अभी कोई तो भी ये पास है इसके ऊपर मैं हूँ अभी सामने वाले. सही है यहाँ पे और हवा भी बहुत तेज चल रही है. तो यहाँ से आई डोंट नो अभी कितने किलोमीटर बाकी, क्योंकि कोई बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे. तो लेट्स सी. आई थिंक इससे नीचे उतरना है तब कुछ समझ में आएगा. पहले बाताल आएगा. बाताल में जनरली लोग रुके लंच वगैरह करते हैं. वहाँ से 14 किलोमीटर रह जाता है चंद्रताल. सो लेट्स सी एंड आई विल कीप यू पोस्टेड. जैसे तैसे मैं इस पॉइंट तक पहुंचा जहां पर एक तरफ बहुत बड़े पहाड़, उसी तरफ नीचे बहती चंद्रा रिवर जो कि चंद्रताल से आती है, और मुंह पे लगती है तेज हवा. आई नेवर फेल्ट दिस बिफोर इन माई लाइफ. और यहाँ से निकलने का सच कहूँ तो मन नहीं किया, लेकिन मंजिल पे तो पहुँचना ही था. तो फिर मैं यहाँ से निकल गया और कुछ ही देर में पहुँच गया चितकुल. सो जैसे छतरू से थोड़ा सा आगे आएंगे देन यू विल फाइंड दिस मेमोरियल. एक्चुअली एक राइडर था शुभमॉय पॉल, बहुत एक्सपीरियंस राइडर था, बट आई थिंक इस एरिया में उसकी डेथ हुई थी. मुझे कोई एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता. राइड करते हुए डेथ हुई थी, तो उसकी मेमोरी में ये एक बनाया हुआ है. सो इफ यू सी इट इज़ रिटन एज राइड इन पीस, नॉट रेस्ट इन पीस. यहाँ से जब मैं आगे बढ़ा तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. मतलब रास्ता था ही नहीं. वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट इन इंडिया. ये अलग करा रही है यार. रास्ता देखिए, किसको देखिए. बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग, सही बताऊँ तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी. काफ़ी डर लग रहा था. भीग गया ना, तो पैंट वैंट सब, बाइक सब भीग गई. बहुत खतरनाक थी यार ये. लेट्स गो. पता नहीं आगे कितनी आएगी. थक गया यार मैं वाटर क्रॉसिंग कर करके. तो फिर मैं बेताल पहुंच गया, और बेताल जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है ये चाचा चाची का ढाबा. So finally I am at Batal and here is the famous चाचा एंड चाची रेस्टोरेंट ढाबा. तो यहाँ तक आने में तो लग गई यार. आई मीन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ख़राब रास्ता होगा. पूरा ऑफ रोड है और बहुत ज़्यादा वर्स्ट है. लेह लद्दाख में तो ऐसा रास्ता बचा ही नहीं है. बहुत ख़राब रास्ता है ही नहीं. जैसे अटल टनल से ऊपर चढ़ते हैं रोहतांग के लिए, एक लेफ़्ट में कच्चा रास्ता कटता है, वो है. और ये जहाँ में पूरा रास्ता कच्चा है. और यहाँ से अभी 14 किलोमीटर और है चंद्रताल. 14 मतलब करीबन 1 घंटा और यहाँ के रास्तों के हिसाब से. और पता नहीं मेरा एक जेरी कैन गिर गया रास्ते में. पेट्रोल पूरा भरा हुआ था. पता नहीं यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, पता करता हूँ. सो आई विल कीप यू पोस्टेड वंस आई रीच चंद्रताल. अगर इंसानियत नहीं होती तो ये दुनिया भी नहीं होती. जी हाँ, कुछ ऐसा ही महसूस हुआ मुझे जब मेरा कैन मुझे वापस मिल गया. ओके, सो नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो नीचे बाताल है. यहाँ से ऊपर आएंगे तो लेफ़्ट साइड में चंद्रताल आ जाता है, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है. और यही आप अगर सीधे निकल जाएंगे तो यू विल गेट टू स्पीति एंड काजा. और मेरे पूरे पैंट वगैरह पूरी गीली होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग आ रही है बीच में, बहुत ही ज़्यादा. लेकिन जो पीछे का व्यू है ना एकदम सॉलिड है. इतने बड़े बड़े
माउंटेन्स टेरन ही अलग है और नीचे और यहाँ से river निकलने जा के रही है। थोड़ी देर बाद मैं चंद्रताल पहुँच गया। टेंट पिच कर लिया है और अभी मैं टेंट में हूँ। ठंड बहुत बढ़ गई है। एक्चुअली मेरा जो गैस स्टोव था वो काम नहीं किया, तो उसकी वजह से आज खाना नहीं मिलेगा। एक्चुअली वो जो मैं गैस के जो वो लाया था, दैट इज़ नॉट गेटिंग फिट इनटू दैट स्टोव। तो एक्चुअली मेरे से गलती हो गई थी, मैंने पहले चेक नहीं किया। एक्चुअली कड़ी ख़रीदा था। लेट्स सी, भी थोड़ी सी नमकीन और 1-2 पीस बिस्किट के हैं, उसी से काम चलाना पड़ेगा। और अभी बज रहे हैं 7:30। बस लेट्स होप कि नींद आ जाए। वो रास्ते जो आज मैं जो काट के आया हूँ ना, वो दिमाग से जा ही नहीं रहे। लेट्स सी हाउ इट गोस, आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, सो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, काफ़ी ठंड हो गई यहाँ पे अभी। और वैसे तो मैं स्लीपिंग बैग लाया हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा निकालूँ या निकालूँ, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है और फिर ये सब समेटने में बहुत टाइम निकल जाएगा। जो भी हो, अजीब तरह का एडवेंचर हो रहा है। सो एक जुगाड़ लगाया है मैंने, बैग खाली करके पैर दोनों उसमें फंसा दिए हैं। और मेरी सॉक्स यहाँ पर गीली हैं, जिसको नहीं पहन सकता, जूते भी गीले हैं। सो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अजीब ही तरह का एडवेंचर हो रहा है। वैसे तो सुबह पता लग ही जाएगा।